हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूबर जिगर निषाद। तो कैसे हैं आप गाइस? मुझे बस इस वीडियो में एक चीज़ कहनी है कि थोड़ा से यार मेरा सपोर्ट करो अभी, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम है और वॉचेस अभी एक्चुअली वॉचेस मेरे ठीक जा रहे हैं, बट सब्सक्राइबर अभी मेरे कम है, तो मोनेटाइजेशन मेरा भी हो नहीं पाया है। गाइस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मुझे मालूम है बहुत जल्दी मोनेटाइजेशन कर लूँगा अपने चैनल को। और मैंने एक विशेष भी रखी है, अगर मेरा जैसे ही मतलब यूट्यूब की मेरी पहली अर्निंग होती है, मैं एक भव्य रुद्राभिषेक करवाऊंगा परमठ मंदिर में जो कानपुर में स्थित है, बहुत माना हुआ है। तो मैं वो करूँगा, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा और ये मुझे इस साल में ही करना है, तो उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। बाकी मैंने ऐसे बहुत से दिन देखे हैं जो मैं आप लोग से शेयर करूँगा। मेरा एक टाइम वो भी था जब मैंने पॉलिटेक्निक करा था, तो हम लोग की प्लेसमेंट लगी थी, और यकीन मानिए उस टाइम हम लोग के पास पैसे बहुत कम होते थे। हाँ, पैसे क्या, मेरे पास पैसे थे ही नहीं, क्योंकि मैं पार्ट टाइम कुछ वर्किंग करता था, कोचिंग मेरा पढ़ाता था, और पार्ट टाइम की जगह नवी मार्केट में छोटा सा अकाउंटिंग की जॉब करता था। तो मेरी सैलरी 4,500 थी। 4,500 में मैं 4-5 घंटे में अकाउंटिंग करता था, आगे बिल वगैरह मैनेज करता था टैली सिस्टम पे। और उसी से मैंने अपनी पॉलिटेक्निक की डिग्री कंप्लीट करी थी, डॉक्टर वरेंद्र स्वरूप उन्नाव से। ओके, तो सब ऐसे ही रहा। फिर जब प्लेसमेंट लगी तो एक मन में था कि यार कैसे क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और बाहर जाना, रहना, खाना पीना, जो रहता होगा वो समझता है। आप में से भी कई लोग जानते होंगे कि बाहर रहना और खाना पीना कैसे क्या मैनेज करना पड़ता है। तो हम लोग ही मैनेज करें। हम लोग का प्लेसमेंट गुजरात में था, हम लोग अहमदाबाद में हैं। हम लोग को रूम कंपनी की तरफ से मिला, एक टाइम का खाना कंपनी की तरफ से मिला। तो हम लोग उस खाने का पूरा यूटिलाइज करते थे, बिकॉज क्योंकि हम लोग के पास पैसे नहीं रहते थे। तो हम करते क्या थे, हम ये करते थे कि सुबह का नाश्ता हम लोग अंडे खाते थे। सुबह नाश्ते हम लोग अंडे ही लेते थे बॉईल करे हुए, क्योंकि टाइम होता नहीं था, कोई चाय बनाया, रोटी वोटी बनाया, नाश्ता वगैरह बनाया, तो हम लोग सब एक काम करते थे। एक भगोना फिक्स था, और सब अपने दो दो 3 3 अंडे डालते थे। मैं अपने 4 अंडे डालता था, क्योंकि मुझे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मैं बॉडी पे थोड़ा अपना ध्यान भी देता था। और सब लोग अपने अंडे करते थे, वो बॉयल करते थे। दो लोग नहा रहे हैं तो एक बॉयल भी देख रहा है, फिर कोई नहा रहा है तो कोई दूसरा देख रहा है, जैसे तैयार होता सबको काट के रख देते हैं। हम लोग वो खाते थे। और लिटरली हम लोग करते क्या थे, जो हमारा दिन का खाना था, जो कंपनी की तरफ से हम लोग को फ्री मिलता था, तो हम लोग उस खाने को क्या करते थे हम मतलब मेरे साथ भी 3 दोस्त थे, वो भी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते थे। तो हम सब क्या करते थे, एक ही बार में 3 टाइम का खाना खाते थे, कि दिन में जो खाना मिलता है फ्री वाला, तो हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग की थाली भरी रहती थी। हम लोग की थाली में 6 रोटी, चावल, सब्जी 2 तरह की और सलाद एकदम भरा रहता था। कोई भी दिखता था कहता था भाई तक खा लो क्या, हम लोग लिटरली वो चीज़ खाते थे, बिकॉज कि हम लोग शाम का एक टाइम का खाना बचा सके, जो पैसा हम लोग सेव कर सकें। तो वो सारे हालात को देख के हम लोग आगे बढ़े हैं, चीज़ों को समझे हैं। और लिटरली ऐसा मैंने किया है, मैंने एक एक महीना ऐसा किया है कि मैं वहाँ पे दिन का खाना एक बार में ही खाता था, कि रात में मुझे खाना ना खाना पड़े, और वो पैसे मैं सेव करके लिटरली अपने पास सेव करके कुछ घर में मैं सेविंग कर सकूँ, अपनी खुद की सेविंग कर सकूँ। वो सब टाइम देखा है, और धीरे धीरे सबसे मैनेज करते करते, तो अभी भी जब मैं खाना खाता हूँ तो पहले जय करता हूँ मन में, कि बाबा आपने मुझे ऐसा दिया कि मैं बैठ के घर पे खाना खा पा रहा हूँ। एक वो भी टाइम था कि मैं बाहर खाना खाता था 3 टाइम में, सुबह दोपहर शाम को, जो मोस्टली सभी लोग सुबह नाश्ता और दिन का खाना और रात का खाना खाते हैं, तो मैं रात में ही खाना खाता, सॉरी मैं दिन में ही खाना खाता था, और रात के टाइम का भी खाना मैं दिन में ही खाता था तो मैंने इस लेवल पे बचत करी है, और करता भी हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने टाइम पे, कई सारी चीज़ें मैंने मिस करी हैं। मैं जब 18 का था तो मैं जॉब लाइन में आ गया था। मेरी पहली जॉब मेडिकल लाइन में थी, जो शायद 13-14 घंटे की जॉब थी, और मेरी सैलरी आप यकीन नहीं मानोगे 26 में मेरी सैलरी थी, सन 2018 में। तो वहाँ से मेरी जो जर्नी हुई है, स्टार्ट हुई, मैंने उनको धीरे धीरे चेंज किया, वहाँ से जर्नी करते 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 थोड़ा से अपने आप को स्टेबल किया। और सब बाबा की कृपा रही, बाबा के आशीर्वाद से सब धीरे धीरे हम लोग स्टेबल किया। बस एक सपोर्ट गाइस, तुम लोग थोड़ा सा ये कर दो कि थोड़ा से यार अभी अभी ना अपना लेवल बहुत ऊपर जाना है, और बहुत ऊपर करना है, और उस ऊपर तक जाने में गाइस मुझे आप सबकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी सबसे सपोर्ट कर दोगे तो मुझे मालूम है एटलीस्ट मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं कर लूँगा। और क्या ही बोलूँ गाइस, मतलब ख्वाब भी बहुत सारे हैं जो अभी ऐसा लग रहा है कि अधूरे हैं, और जो मेरी स्पीड चल रही है उस स्पीड से अगर मैं उन्हें करना भी चाहूँगा तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज क्योंकि मैं जिस भी अभी फील्ड में हूँ वो सब चीज़ें हैं। अगर मैंने मतलब मेरा एटलीस्ट हर एक दिन का कैलकुलेशन होता है कि मुझे कल क्या करना है। कल क्या करना है, मैं एक दिन पहले अपना सारा रूटीन अपने मन में तैयार कर लेता हूँ कि मुझे कल यहाँ जाना है, ये करना है।
तो कैलकुलेशन होती रहती है माइंड में। बट उसी कैलकुलेशन में मैंने बैठ के एक बार कैलकुलेशन ये भी किया है कि अगर जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, जो मतलब मेरी मंजिल है, वो इन सब से नहीं हो पाएगा। ना जॉब से हो पाएगा, बिजनेस से हो जाएगा, लेकिन बिजनेस के लिए भी बैकअप चाहिए, तो वो बैकअप अभी अपने पास है नहीं। हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास से हैं। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट, अगर उस सपोर्ट से यकीन मानो मेरा बहुत भला हो जाएगा। और कर दो सपोर्ट भाई, क्योंकि हालात बहुत हालात तो सभी के ख़राब रहते हैं, अपने भी ख़राब है। बस ये स्ट्रगल टाइम चल रहा है, और इस स्ट्रगल टाइम में सिर्फ मेरी फैमिली मेरे साथ है, बाकी मेरे दोस्त मेरे साथ रहते हैं, बाकी अदरवाइज ऐसा कोई भी नहीं है। और चल रही है गाड़ी और चला रहे हैं गाड़ी। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो गाइज यार, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़वा दो मेरे, बढ़ा तुम ही लोग ही कर दो भाई। और बस यही है, अपने स्ट्रगल टाइम में मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि रात के 1 बज रहा है, या दिस इज राइट, और रात के 1 बज रहा है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये मेरी खिड़की है, और लिटरली रात के 1 बज रहा है, और मैं अभी आप लोग के मतलब सामने हूँ, क्योंकि मेरे पास दिन का टाइम रहता नहीं है, मैं दिन का शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है। मैं एटलीस्ट घर पे भी अपने बात नहीं कर पाता हूँ कि मम्मी पापा से मैं 5-10 मिनट के लिए बात कर सकूँ, हेलो है। तो डिटेल कुछ ऐसा ही है, लेकिन ख्वाब जो है वो बहुत ही बड़े हैं यार, और वो बड़ी चीज़ें हो पाएगी तो बड़े काम करने से। तो बस लगे हैं, जैसे जैसे चीज़ें मेरी होगी मैं उसको आपको अपडेट कर देता रहूँगा, और यूट्यूब में मैं एक्टिव रहूँगा, क्योंकि मैंने बोला है कि मुझे 5 साल में वो सारी चीज़ें करनी है जिन चीज़ों के पीछे मैंने अपना बचपन खोया है, बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, बहुत सारे वक्त है जो जिस टाइम में लोग इन्जॉय करते हैं, मैंने वो खोया है और जिम्मेदारी करके उठाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन सारी चीज़ों को मैं अचीव करूँगा ही करूँगा अब, क्योंकि पता नहीं क्यों थोड़ी सी है, जिद्द है तो है, करना है तो करना है, मंजिल तक तो पहुंचना ही है बस। लेकिन यही है गाइज, और बाकी मैं ये भी प्रेयर करूंगा कि आप सबकी मन में ऐसे कोई भी अपने कोई ख्वाब रहते हैं, कोई अचीवमेंट रहती है, अगर 1-2 बार से नहीं होती ना तो निराश मत हो यार, क्योंकि ऊपर वाला भी आपको पहले जज करता है कि मैं उसको इतनी बड़ी चीज़ दे रहा हूँ तो क्या ये उसके काबिल है भी या नहीं। अगर एक बार में आप लोग को कभी भी नाकामी मिले ना, तो यकीन मान लो सक्सेसफुल भी आप ही बनोगे। तो 1-2 बार की कोशिशों से कभी भी निराश मत होइए। अगर आपको सक्सेस सक्सेस नहीं मिलती है तो उससे बिल्कुल भी निराश मत होइए, उस पर लगे रहिए, करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कदम को कभी भी अपने पीछे मत करिए। आपने जिस पल कदम पीछे कर लिया ना, उस टाइम पे जो ऊपर बैठा बाबा होता है ना, वो भी कहता है यार तो इतने से ही डर गया, अगर मैं इसको बड़े पद पे बैठाता तो ये कैसे मैनेज कर पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ यार चलता हूँ। बाकी थोड़ा सा सपोर्ट करना गाइस, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो करनी है धीरे धीरे कर रहा हूँ, और करना भी है क्योंकि कुछ लोग को दिखाना भी है। और बस यही सारी चीज़ें हैं यार, अभी चीज़ें बस लगी हुई हैं यार, कैसे क्या चल रही है, मेरा खुद दिमाग उधर इतना ओवरलोड हो जाता है कि मानो मतलब एक बॉयज़ अगर हो तो शायद तुम समझोगे कि भाई लाइफ क्या होती है बॉयज़ की, बहुत ही स्ट्रगल भरी होती है यार। अगर आप जनरली अपने मतलब अपने घर की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो तो मुझे मालूम है, आप समझ सकते हो कि कैसे क्या उस टाइम की आपकी होती है लाइफ। तो वो सारी चीज़ें हैं, बाकी सब्सक्राइब करना गाइस।